एक नदी नहीं, अयोध्या की सांस है। कहते हैं हर नदी की एक आत्मा होती है और अयोध्या की आत्मा है सरयू। जिस नदी ने भगवान श्री राम को देखा, जिस नदी ने अयोध्या को बनते हुए देखा, अयोध्या को बसते हुए देखा, आज मैं उसी सरयू के किनारे खड़ी हूँ। सरयू नदी का जल जैसे ही लोगों के ऊपर पड़ता है, उनके मन से तमाम प्रकार के बोझ हट जाते हैं। सरयू नदी की अगर व्याख्या की जाए तो कम शब्दों में आप कह सकते हैं कि यहाँ बैठकर एक बात समझ में आती है कि यह नदी बहती ज़रूर है, लेकिन इसका पवित्र जल जो है वो लोगों के मन से रुके हुए बोझ को हटा देता है। कहते हैं कि सरयू हजारों साल पहले यहाँ पर कौशल का राज चमकता था। जब धरती पर राम जैसे राजा का जन्म हुआ, तब सरयू एक शांत नदी नहीं थी, वह उस युग की साक्षी थी। वह देखती थी कि राजमहलों की हलचल, ऋषियों की साधना और राम लक्ष्मण की बाल लीलाएं। सुबह की पहली किरण जब लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य खुद अयोध्या को तिलक लगा रहा हो। लोग कहते हैं कि सरयू सिर्फ बहती नहीं है, वह कहानियां सुनाती है। कभी वह बताती है कि कैसे दशरथ पुत्र राम ने अयोध्या की धरती को धर्म और मर्यादा से भर दिया था। वह कभी याद दिलाती है कि सीता की शांत सी मुस्कान जो उसके तट पर बैठकर श्री राम को निहारती थी, और इसके अलावा सीता माँ जब धरती की रेखाओं से उंगलियां बनाती थी। कभी वह फुसफुसा कर सुनाती है लक्ष्मण की दृढ़ता, तो कभी श्री राम का भाई प्रेम। अयोध्या की तमाम प्रकार की ऐसी कलाकृतियों की जो साक्षी है वो हमेशा से सरयू रही है। समय बदला, युग बदले, और अगर कुछ नहीं बदला तो वो है सरयू माँ। यहाँ पर सरयू वही रही, उसकी लहरों में आज वही आस्था है और वही पुरातन सुगंध है। आज जब हजारों श्रद्धालु उसके तट पर दीप जलाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये पूरी दिवाली की तरह अयोध्या में ये सरयू माँ चमक उठती हैं। इसके अलावा यहाँ रात को सरयू के ऊपर चांद उतरता हुआ नजर आता है, तो उसकी लहरें कहती हैं कि यहाँ राम चले थे, यहाँ इतिहास सांस लेता है, यहाँ आस्था जिंदा है। कहते हैं कि सरयू भी मुस्कुरा कर कहती है कि मैं बहती रहूँगी जब तक इस धरती पर राम की कथा है, और जब तक तुम मुझे सुनते रहोगे मैं तुम्हें अपना इतिहास सुनाती रहूँगी। सरयू सिर्फ एक नदी नहीं है, कहते हैं इसमें ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिसके पावन जल से लोग अपने समस्त पाप भूल जाते हैं। इंसान के मन में चाहे कितना भी बोझ हो, माता सरयू के स्नान करने के बाद लोग बहुत हल्का महसूस करते हैं। इसकी आस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर इंसान परमात्मा से जुड़ने लगता है। वैसे भारत में नदियों का इतिहास बहुत पुराना है। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, इन सभी नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि नदियाँ ही तो हैं जो हमें हमारे गांव, हमारे समाज और हमारी संस्कृति से जुड़ने का मौका देती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नदी जो सरयू है, इसे अभी भगवान श्री राम का जब से यहाँ पर मंदिर बन गया है तब से इसकी आस्था को और अधिक पूजनीय माना जाना लगा है। यहाँ पर लोग आते हैं, दीपदान करते हैं, लोग इसके जल से स्नान करते हैं, खुद को पवित्र महसूस करते हैं। आजकल इसकी चर्चा इसीलिए ज़्यादा हो गई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सरयू नदी को भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त है। रामायण, वेद और पुराण हर ग्रंथ में इस नदी का उल्लेख मिलता है। इसे शारदा नदी की सहायक नदी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई पर्यटन स्थलों के बीच से बहती हुई यह नदी लाखों लोगों को पानी मुहैया कराती है। सरयू नदी की खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका साफ पानी जो है वो लोगों के मन को और अधिक निर्मल बना देता है। श्री राम जी के दर्शन करने के बाद लोग सरयू माता के दर्शन करने अवश्य आते हैं। माना जाता है कि इसके पवित्र जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है और मोक्ष की राह साफ होती है। और यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर डुबकी लगाते हैं। वो कहते हैं कि सरयू की एक डुबकी मन का बोझ हल्का कर देती है। वैसे मान्यता तो ये भी है, अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो यहाँ पर जो श्रवण कुमार को तीर लगा था, उनकी कहानी से भी माता सरयू की कहानी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रवण कुमार की दुखद घटना भी इसी नदी के तट पर हुई थी। मान्यता है कि सरयू धरती के नीचे बहने वाली एकमात्र नदी है। यह बातें इतिहास से ज़्यादा आस्था में बसती हैं, लेकिन आस्था ही अयोध्या की पहचान है।
कहते हैं इसी सरयू के किनारे आज भारत का सबसे बड़ा राम मंदिर बना है और यहाँ पास में हनुमानगढ़ी है, जहाँ माना जाता है कि हनुमान जी का निवास स्थान था। लोग श्री राम जी के दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं, उसके बाद माता सरयू के दर्शन कर कर यहाँ पर इसके पवित्र जल में डुबकी लगाकर आस्था का संदेश देते हैं। वैसे अयोध्या आस्था के लिए ही जाना जाता है। यहाँ भगवान राम है, सरयू है, सब कुछ अच्छा है। अगर आपने कभी सरयू को नज़दीक से नहीं देखा है तो आप भी अयोध्या आइएगा, क्योंकि सरयू नदी सिर्फ बहती नहीं है, वह महसूस होती है और जो इसे महसूस कर ले उसका मन भी पवित्र और शांत हो जाता है। सरयू किनारे बैठकर एक बात तो समझ में आ गई कि सरयू माँ बहती जरूर है, लेकिन इसका पवित्र जल लोगों के मन का भारी बोझ भी अपने साथ बहा ले जाता है। अगर आप भी अयोध्या आए तो एक बार सरयू माँ के दर्शन करने ज़रूर आएं। शायद यहाँ बैठकर आपको शांति मिल जाए।